चीज़ों पर काम कर रहे हैं। ये हमारी 10th क्लास बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का लॉन्ग का इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए इस सवाल के अंदर हमें ये मालूम होना चाहिए इन आ राइट ट्राइंगल कहते हैं जिसमें आप 90 डिग्री का एक एंगल देखते हो। ये राइट ट्राइंगल है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है जिसका एरिया सी है, ये एरिया सी है। बी से लेके ए और बी का एरिया सी है, इज इक्वल टू द सम किसका है, ये वाली साइड का और ये वाली साइड का, ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। ये आपको ये हिस्सा एग्जाम में देगा और कुछ नहीं देगा इसके अलावा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखकर ये डायग्राम खुद से बनानी है। जहाँ ए लिखा है आपने, जहाँ बी लिखा है, जहाँ सी लिखा है, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब आपने क्या किया, अब आपने ये किया कि आपने यहाँ से वर्टेक्स सी से एक एल्टीट्यूड गिराया और उस एल्टीट्यूड ने पॉइंट डी क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये जो सी का एरिया था डी और बी जो है वो एक्स में तब्दील हो गया। तो ये एरिया ए डी वाला सी माइनस एक्स हो गया, क्योंकि ये पूरा एरिया सी था, ये एरिया माइनस हो गया, तो ये एरिया सी माइनस एक्स हो गया। अब स्टूडेंट देखिए ये जो ट्राइंगल है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ISOSCELES आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये है कि ए बी जो है और ए सी जो है ये लेंथ आपस में बराबर है और ये 90 का एंगल है, तो ये 45 है, ये 45 है। आइसोसेलेस का मतलब ये है देयर आर टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो ये आपको अपने जहन में रखना है। अब आप ये देखें, आपके पास एक ट्राइंगल राइट एंगल आ गया ABC, ये आ गया ट्राइंगल ABC। इसका मुवाजना आप करने जा रहे हो BD और C के साथ, या इसके साथ आप इसका मुवाजना करने जा रहे हो, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहे हो, इसका कंपैरिजन करना चाह रहे हो, इसके साथ कंपैरिजन करना चाह रहे हो। इसमें आप 3 एंगल उठाओगे। कितने एंगल उठाओगे? 3 एंगल उठाओगे। एक एंगल ए उठाओगे, एक एंगल सी उठाओगे, एक एंगल बी उठाओगे, 3 एंगल उठाओगे। अब आप ये देखो, आप कह रहे हो एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है। देखिए बेटा ये 90 का था, तो ये कितने का हो गया, ये 45 का हो गया। जब ये 45 का हो गया तो ये 90 का था पूरा और ये भी 45 का हो गया। तो इस तरीके से एंगल बी, एंगल सी एंगल डी के बराबर हो गया। और एंगल बी इस ट्राइंगल के हवाले से और इस ट्राइंगल के हवाले से एंगल बी दोनों हमारे पास बराबर है। और एंगल ए, ये वाला एंगल ए और ये एंगल है एंगल सी के बराबर है, यानी कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। अब आप ये देखें रेशियो कैसे निकाल लिया आपने ये कहा कि हाइपोटेन्यूज अपॉन फॉर एग्जाम्पल बेस सी अपॉन बी, ए बी सी बी, बड़े वाले ट्राइंगल के हवाले से आपने ये रेशियो निकाल ली। और छोटे वाले ये जो इसके अंदर बन रहा है, यहाँ आपने लिख दिया a अपॉन एक्स, ये इसका हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने और ये इसका x है। ये रेशियो आ गई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो a स्क्वायर cx हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ। यानी कि अभी आपने क्या काम करा, काम ये किया a c और b को इसके साथ कंपेयर किया। अब आप a c b को इसके साथ कंपेयर करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा, तीनों एंगल उठाएंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी। जिस तरह से आपने यहाँ पे तीनों एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी उठाया था। अब आप ये देखें, आपने इनका कंपैरिजन बनाया
ये आपने कंपैरिजन बना दिया। एंगल सी को आपने कहा ये जो एंगल सी है, देखिए बेटा ए बी सी का ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी जो कि कितने का बन रहा है, 90 का बन रहा है, और छोटे वाले से ये कितने के बराबर है, यहाँ पर एंगल डी के बराबर है। ये देखिए बेटा ये 90 का बन रहा है, ये लाइन है और इसके ऊपर एक ऐसी लाइन, ये 90 का बन रहा है। बड़े के हवाले से ये, छोटे के हवाले से ये हो गया। फिर एंगल ए और एंगल ए दोनों एंगल आपस में बराबर है, सेम एंगल है। एंगल बी जो है, ये वाला एंगल बी हमारे पास आ गया, ये वाला एंगल बी बड़े ट्रायंगल के हवाले से, और ये एंगल बी जो है हमारे पास ये आ गया एंगल बी के। तो ये बेटा यहाँ तक। अब हम देखें इसमें रेशियो क्या बन गई, बड़े के हवाले से सी अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसके हवाले से क्या हो गया बेटा, ये देखिए बी, ये इसके हवाले से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस एक्स और बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस सी एक्स। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गई आपके पास 2। अब आप ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखें इक्वेशन 1 में ए स्क्वायर लेफ्ट साइड पर प्लस बी स्क्वायर, या आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, सी एक्स, फिर प्लस का निशान आ गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एक्स, ये वाली साइड लेफ्ट साइड वाली। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये आपके पास सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने क्या कहा, इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये सी का स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड ऑफ द लेंथ। दिस इज a triangle which is depend upon the hypotenuse which is Pythagoras theorem। तो Pythagoras theorem को आप करें, ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।